बेन 10 क्लासिक एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्रैंडपा एटीएम से कुछ पैसे निकाल रहे होते, तभी वहां पर लुटेरे आ जाते और उनको धक्का मारकर हटा देते। लेकिन तभी बेन ये सबको देख लेता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपग्रेड में और उनकी कार को रोक लेता है। उनको पकड़ने के बाद ग्रैंडपा बेन को बताते हैं कि हम आंट मीरा को मिलने के लिए जा रहे हैं। और ये बात सुनकर बेन कुछ ज्यादा ही परेशान था, क्योंकि आंट मीरा की उम्र बहुत ज्यादा थी और वहां पर जाकर बेन सिर्फ बोर होने वाला था, इसलिए वो वहां पर जाना नहीं चाहता था। लेकिन ग्रैंड को आंट मीरा बहुत पसंद होती है। फिर हमें आंट मीरा दिखाई जाती है और उनको पता था कि ग्रैंड और बेन उनके घर आने वाले, इसलिए वो अपने पड़ोसी को भी इनवाइट करती है। लेकिन जब वो पड़ोसी अपने घर में जाता है तब एलियन का हमला हो जाता है। फिर हमें ग्रैंडपा, बेन और ग्रैंड दिखाई जाते हैं और वो लोग उस टाउन में पहुंच गए थे जहाँ पर आंट मीरा रहती है। और वहां पर बेन देखता है कि वो बूढ़े बहुत ही ज्यादा फुर्तीले थे और ये बात ग्रैंड को कहता है, लेकिन ग्रैंड ने वो नहीं दिखा था और वो बेन को इग्नोर कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी। फिर बेन वही पड़ोसी को देखता है और वो पड़ोसी बेन को देखने के बाद बहुत अजीब बिहेव करता है। फिर आंट मीरा उनका वेलकम करती है और उनको घर में लेकर जाती है। फिर ग्रैंडपा और ग्रैंड दोनों आंट मीरा से बात कर रहे होते हैं, लेकिन बेन वहां पर परेशान हो रहा था और वो बहाना बनाकर वॉशरूम में चला जाता है और वो वहां से निकलना चाहता था, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है गोस्ट फ्रीक में और वो एलियन किसी भी दीवार के आर पार जा सकता था। लेकिन जब बेन बाहर निकलता है तब ग्रैंड उसको देख लेती है और बेन बाहर जाकर पड़ोसी के घर में देखता है। तब वो पड़ोसी एक मक्खी को मार रही होती है, लेकिन तभी वो छलांग मारकर एक दीवार पर चिपक जाती है और बेन को ये देखकर भरोसा नहीं हो रहा था कि बूढ़े लोग इतने फुर्तीले कैसे हो सकते हैं। फिर बेन एक अंकल को देखता है जो गाड़ी लेकर जा रहे होते, तभी वहां पर पानी आ जाता है और अंकल डर के मारे गाड़ी साइड में कर लेते हैं और बेन को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है और वो अंकल वहां पर सीक्रेट दरवाजा खोल देते हैं और बेन ठीक उनके पीछे होता है। तभी उसकी वॉच की बैटरी लो हो जाती है और वो फिर से बेन बन जाता है और वो अंकल भी उसको देख लेते हैं। लेकिन बेन गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है और अंकल भी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो अंकल बहुत तेज भाग रहे होते हैं और वो बेन की गाड़ी को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन बेन किसी तरीके से बच जाता है। फिर बेन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अंकल भी बेन को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर फिर से पानी आ जाता है और वो अंकल उससे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। और बेन ये सब कुछ ग्रैंडपा को बता देता है और ग्रैंडपा उसके पड़ोसी के घर में जाते हैं छानबीन करने के लिए, लेकिन उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है और वो लोग वापस आ जाते हैं। और ग्रैंडपा बता रहे थे कि मैं कल सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाला हूँ और वापस आने के बाद फिर से हम इस पर बात करेंगे। फिर हमें आंट मीरा दिखाई जाती है जो सो रही थी, लेकिन उन पर भी एलियन का हमला हो जाता है। फिर सुबह ग्वेन आंट मीरा के लिए कॉफी बनाती है और तभी वहां पर आंट मीरा आ जाती है और ग्वेन के पास पानी भी होता है, लेकिन गलती से वो पानी और कॉफी दोनों गिरा देती है और आंट मीरा पानी को देखकर डर जाती है और बेन को आंट मीरा पर भी शक होने लगता है। फिर बेन और ग्वेन दोनों निकल जाते हैं उसी खुफिया दरवाजे तक पहुंचने के लिए, लेकिन तभी उन दोनों के रास्ते में कुछ बूढ़े आ जाते हैं और वो बूढ़े उन दोनों पर हमला कर देते, लेकिन बेन और ग्वेन दोनों उससे बचकर छिप जाते। लेकिन वहां पर ग्रैंडपा आते हैं और वो भी उन पर हमला कर देते और बेन और ग्वेन दोनों वहां से भाग जाते और वो किसी तरीके से खुफिया दरवाजे तक पहुंच ही जाते, लेकिन वो बूढ़े अभी भी उन दोनों का पीछा कर रहे होते, इसलिए बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है वाइल्ड मट में और उसकी मदद से बेन उन बूढ़ों को दूर कर लेता है और ग्वेन भी उस दरवाजे को खोल देती है और फिर वाइल्ड मट ग्वेन को लेकर उसके अंदर चला जाता है। लेकिन उनके पीछे वो बूढ़े भी आ रहे थे और वहां पर ग्रैंडपा बेन को मारने लगते हैं, लेकिन बेन उनको नहीं मार पाता है, लेकिन ग्वेन की मदद से वो ग्रैंडपा से पीछा छुड़ाई देते हैं और बेन देखता है कि वो जगह बंद होती है और वॉच की बैटरी भी लो होने वाली थी, लेकिन वो बेन बनने से पहले उस दरवाजे को तोड़ देता है और वो लोग आगे जाकर देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे अंडे रखे हुए थे और उनमें से एक अंडे में ग्रैंडपा भी थे, इसलिए बेन उनको छुड़ाता है और ग्रैंडपा कहता है कि मैं मॉर्निंग वॉक पर गया था और ग्रैंडपा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन तभी वहां पर वो बूढ़े लोग आ जाते हैं और वो बूढ़े लोग बहुत अजीब तरीके से एलियन में बदलने लगते हैं, लेकिन तभी ग्वेन की गलती से उनका शिप ओपन हो जाता है और उस शिप के अंदर भी बहुत सारे अंडे होते हैं और उन्हीं अंडों के बीच में आंट मीरा भी थी। तभी बेन उनसे निपटने के लिए हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो लोग गर्मी की वजह से ही वहां पर जिंदा रह सकते थे, इसलिए वो लोग गर्मी वाले इलाके में आए थे और इसलिए वो एलियन पानी से भी डरते हैं और इस कमजोरी का पता ग्वेन को लग जाता है, इसलिए वो अपने वाटर गन से उन पर हमला कर देती है और ये जानकर बेन वहां की वाटर पाइपलाइन ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो एलियन कमजोर हो जाते हैं। तब तक ग्रैंडपा और ग्वेन दोनों सारे अंडों को शिप के बाहर निकाल देते हैं और वो एलियन शिप के अंदर चला जाता है और वो लोग शिप को स्टार्ट कर वहां से निकल जाते हैं और अंकल बेन कहते हैं कि इन सबको घर तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि इन सबको कुछ भी याद ना हो, लेकिन इन सब में बहुत टाइम जाने वाला था, इसलिए बेन कहता है कि थोड़ा इंतजार करो ताकि वो एक्सेलरेट बनकर ये काम जल्दी से कर ले। फिर वो तीनों वहां से जाने वाले होते हैं, इसलिए आंट मीरा उन सबको अलविदा कह रही होती है और बेन वहां से जाते वक्त बहुत खुश होता है क्योंकि वहां पर उसको एलियन से लड़ने के लिए मिला था और वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ था और बेन ग्रैंडपा की गाड़ी में बैठ जाता है और वो लोग निकल जाते हैं अगले एडवेंचर के लिए। फिर हमें वही गुफा दिखाई जाती है जहाँ पर बेन ने उस एलियन के साथ फाइट की थी और वहां पर हमें पता चलता है कि वो एलियन अभी भी जिंदा था और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।